हेलो दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। लाभ हानि का ये पहला क्लास है जिसमें आपको मैं आज लाभ कैसे निकाला जाता है और हानि कैसे निकाला जाता है बताऊंगा। तो पहला सवाल है, देखिए, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक साइकिल को खरीद कर 800 रुपये में बेच दिया तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। एक व्यक्ति है, उन्होंने 500 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल को उन्होंने कुछ दिन बाद क्या 800 रुपये में बेच दिया। तो जब 500 का खरीदे थे 800 रुपये में बेचे हैं, ज़्यादा रुपए में बेचे हैं, तो उन्हें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने रुपए का होगा, यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या चीज़ होता है। क्रय मूल्य जो होता है, जो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए 5 रुपये का बिस्कुट खरीदे तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। और जो दुकानदार आपको बिस्कुट बेचा है वह दुकानदार का क्या, विक्रय मूल्य कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो इस प्रश्न में जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है और जब बेचा जाता है किसी चीज़ को तो वह आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर आप किसी चीज़ को खरीदेंगे तो क्रय मूल्य कहलाएगा, बेचेंगे तो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो इसमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये बेचा था 800 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 800 रुपये। विक्रय मूल्य की जगह आप क्या लिख लेंगे, 800। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगा था। क्रय मूल्य आपका कितना है, 500, यानी 500 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कितना, 500। अब आप क्या इसे घटा लेंगे, तो जब आप इसे घटाएंगे 800 में से 500 आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। कितना, 300। यहाँ पर 0 0 है, 2 0 है तो 2 0 लिख लीजिएगा। 8 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 300 आपका हो जाएगा। तो लाभ उसे कितने रुपए का हुआ है, 300 रुपये का उसे लाभ हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आपको मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद आपके कठिन सवाल शुरू हो जाएंगे इसी 1-2 वीडियो के बाद। अब आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। रीता ने 100 रुपये में एक किताब खरीद कर, रीता जो है उन्होंने 100 रुपये में एक किताब खरीदा, फिर उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का हानि हुआ। तो देखिए, जब चीज़ खरीदा जाता है वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, जो चीज़ बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। इन्होंने 100 रुपये में किताब खरीदा और उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो इन्हें क्या होगा, घाटा होगा। 100 रुपये का खरीदी थी, 80 रुपया में बेच दी, तो घाटा होगा, यानी हानि हुआ। जब घाटा होगा तो हानि होगा। तो हानि कैसे निकाला जाता है, कितने रुपए का इनको हानि हुआ है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्रय मूल्य कितने रुपए का खरीदी थी, ये 100 रुपये का खरीदी थी, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगाइए। विक्रय मूल्य कितने रुपए की ये बेची थी, तो बेची ये 80 रुपये की थी, तो यहाँ पर आप 80 लिख दीजिए। अब 100 में से जब आप 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, 20 आ जाएगा। तो इन्हें हानि कितने रुपए की हुई है, इनको हानि जो है 20 रुपये की हुई है। कितनी, 20 रुपये की। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज आप लोग कैसे लाभ निकाला जाता है, कैसे हानि निकाला जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा। अगले वीडियो में आपको प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाएगा ये सभी चीज़ बताऊंगा। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे निकाले जाएंगे, सभी आपको थोड़े थोड़े करके बताए जाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।